मुंह बंद रखने के लिए डीजीपी साहब ने पैसे ऑफर किए। मैं एक बेटी की मां हूं। मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए राक्षस भी बन सकती हूं। क्या मैं बिकाऊ हूं? ये संगीन आरोप नीट लड़की की मामले की जो लड़की थी उसकी मां ने लगाए और इसके बाद एक बार फिर से ये परसेप्शन मजबूत हो गया कि क्या वाकई में बिहार सरकार किसी ताकतवर इंसान को जो इस पूरे जघन्य अपराध के पीछे था, क्या उसे बचाने की कोशिश कर रही है? आखिर वो कौन ताकतवर इंसान है जिसको बचाने के लिए बिहार पुलिस और बिहार सरकार जो है वो लग गई है? आपको बता दें कि आखिर जो लड़की थी उसकी मां ने क्या कहा, डीजीपी पर क्या गंभीर आरोप लगाए, पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से नीट वाले मामले को जो है राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। उसके बाद जिस तरीके से उस लड़की की मां सामने आती है और एक संगीन आरोप लगाती है और कहती है डीजीपी साहब ने मेरे साथ गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया और पैसे का ऑफर दिया और कहा आप अपना मुंह जो है वो बंद रखो। उसकी जान जो है वो नशीली दवाई खाने से हुई थी, डिप्रेशन की गोली खाने से हुई थी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और साफ तौर पर यह कहा कि अब उसे बिहार पुलिस और जो है बिहार पुलिस और यहां की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। पप्पू यादव अगले दिन लड़की के माता पिता को लेकर दिल्ली जाने वाले थे और वहां बकायदा धरना देने वाले थे ताकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सके। और जैसे ही पता चलता है कि अगले दिन उस लड़की के माता पिता के साथ पप्पू यादव दिल्ली जाने वाले हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, उसके बाद उसी एक दिन पहले जो है पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरह का संगीन आरोप उस लड़की की मां ने लगाए हैं और ये कहा कि डीजीपी साहब ने मुझे पैसे का ऑफर दिया, इसके पहले भी हॉस्टल वालों ने मुझे पैसे का लोभ दिया था, लेकिन वो मेरी बेटी थी और जिस हालात में उसकी जान गई, पत्थर दिल भी कोई रो देगा, मैं न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ती रहूंगी। तो जिस तरीके से उस लड़की की मां ने आकर मीडिया के सामने ये बयान दिया और ये कहा कि मैं रुकने वाली नहीं हूं और बाकायदा उसके बाद वो दिल्ली भी गई, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया और साफ तौर पे ये कह दिया कि उन्हें बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे, एक के बाद एक बड़े वादे किए थे, लेकिन इस एक घटना ने सम्राट चौधरी की पूरी छवि को नेस्तनाबूद कर दिया है और खासकर पप्पू यादव को जिस तरीके से देर रात गिरफ्तार किया गया, उसके बाद नीट वाला मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट कर जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और बाकायदा नीट वाले मामले को लेकर जिक्र किया था। यानी साफ तौर पर यह मुद्दा जो है वो वक्त के साथ और बड़ा होता चला जाएगा। सम्राट चौधरी की पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की पप्पू यादव को गिरफ्तार करके और उसके बाद उसकी मां का आना, पिता का आना और साफ तौर पे ये कहना कि वहां उन्हें न तो बिहार पुलिस और न बिहार की सरकार पर कोई भरोसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर वो किसे बचाना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। जो भी इस घटना के पीछे था, शुरुआती दौर से जो कुछ हुआ उसके बाद एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जहां संदेह पैदा होता है और हमें बिल्कुल न्याय चाहिए। और इसी बीच में उसकी मां का आना और ये कहना डीजीपी साहब ने मुझे पैसे के ऑफर दिए, तो एक बार फिर से इस परसेप्शन को मजबूती मिलती है। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, सच कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में या इन सब चीजों में नैरेटिव और परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और बिहार की जनता के मन में यह संदेह हुआ जरूर है कि आखिर वो कौन ताकतवर आदमी है जिसको बचाने के लिए बिहार पुलिस या बिहार सरकार जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसलिए देर रात पप्पू यादव को भी 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये मुद्दा बड़ा ना बन पाए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो मुद्दा और बड़ा बन चुका है। जो लोग नहीं जान रहे थे वो लोग भी अब इस मसले को लेकर जान गए हैं और जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है? जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि इसमें एक बड़े मंत्री का बेटा है, हालांकि उसके नाम का जिक्र नहीं हो रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस तरह कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है, इस वजह से जो है बिहार पुलिस जो है इस तरीके से रिएक्ट कर रही है? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।